अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब से मिलने के लिए पाकिस्तान में कौन आया हुआ है, क्या चल रहा है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट किसका होना चाहिए, इस हवाले से भी कुछ मजीद तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा हमारे जो दानिश्वरों की दानिश्वरियां हैं उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं और उसके साथ साथ अवाम के साथ क्या होने वाला है बजट के बाद वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब की आज जंग में खबर लगी हुई है और ये खबर सामने आप देख सकते हैं। मैंने उनकी वेबसाइट के ऊपर खबर पढ़ी। इसमें लिखा हुआ है जी, तारीख कानूनी और सियासी मुस्तकबिल, इमरान खान अमेरिका से आए डॉक्टर्स से मिलने के लिए तैयार। मैंने आपको एक दो दिन पहले जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए हैं लेकिन अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई है। और जिस एक आधे बंदे के हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है वो तो बुनियादी तौर पे हुकूमत का पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें इमरान खान साहब के सामने शराइत रखी गई हैं कि जनाब आप ये भी ना करें, आप वो भी ना करें, आप खामोश हो जाए। हुकूमत चाहती है कि जो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की जानिब से तनकीद की जाती है, उनकी जमात की जानिब से तनकीद की जाती है, वो तनकीद किसी तरीके से रुक जाए। ये चीज मैंने आपसे शेयर की थी। आज अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है उसमें भी जनाब इसी किस्म की चीजें हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बाखबर जराए ने इंकशाफ किया है कि जिस वक्त इमरान खान की कानूनी और सियासी किस्मत गैर यकीनी नजर आ रही है। अब सियासी किस्मत तो जमहूरियत के अंदर अवाम जो है वो आपको मेक श्योर करती है कि आपकी किस्मत गैर यकीनी है या यकीनी है। सियासत के अंदर तो अवाम ही मैटर करती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि जो सबसे पॉपुलर रहनुमा है, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, उसका सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी है। जी हाँ जी। एक और चीज भी मैं देख रहा था, वो किसी ने ट्वीट भी की हुई थी, किसी शख्सियत ने ये फरमाया भी था और वो सारी स्टोरियां वगैरह भी करते हैं और तहकीकाती स्टोरियां भी करते हैं, बाखबर जराए भी उनको बहुत कुछ बताते हैं। पर एनीवे वो ट्वीट में देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि पीएसएल के मौके के ऊपर जिस तरह गाने शाने गाए गए, कोई नाच गाना वगैरह हुआ, मैंने तो नहीं देखा, उन्होंने देखा और फिर उसके बाद उन्होंने उस पर बात भी की और गालबन कोई ट्वीट वगैरह भी की और वो ये फरमा रहे थे कि ये अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। ठीक है जी, उन्होंने फरमाया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारे लोग जो इतने बाखबर हैं, जिनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में क्या होता है, क्या इलेक्शन चोरी करना अल्लाह की नाराजगी का सबब नहीं बनता? क्या वोट नवाज शरीफ को पड़े जितवा आप इमरान खान को दो, या वोट इमरान खान को पड़े जितवा आप जरदारी को दो, वो अल्लाह की नाराजगी का सबब नहीं बनता? मैंने आज तक किसी दानिश्वर से ये नहीं सुना कि ये जो दूध में पानी डाला जाता है, बच्चों को नकली अद्वियात दी जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो रिश्वत ली जाती है किसी भी थाने के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या कोई एक भी ऐसा थाना है कि जहां पे ये दानिश्वर ये समझे कि रात को उनकी मां बेटी जाके अकेले अपने आप को महफूज समझेगी, कोई एफआईआर दर्ज करवा देगी? क्या इन सारी चीजों के ऊपर अल्लाह की नाराजगी नहीं होती है? पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों को खरीदा जाता है, लोगों के जमीर खरीदे जाते हैं, मीडिया पे बैठे हुए लोगों के जमीर खरीदे जाते हैं, ऐवानों में बैठे हुए लोगों के जमीर खरीदे जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों के जमीर खरीदे जाते हैं, आज तक कभी इसके ऊपर इन्होंने नहीं कहा कि जनाब ये अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। वो नाच गाना फौरन आपको याद आ जाता है, पर बाकी जो सब कुछ हो रहा है, क्या वो जो यहाँ पे करप्शन नाच रही है, यहाँ पे जो जुर्म नाच रहा है, यहाँ पे जो गुर्बत नाच रही है, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और बड़े बड़े ऐवानों में आधा खाना खाया जाता है, आधा फेंक दिया जाता है, ये जो सारा नंगा नाच चल रहा है, इसके ऊपर कोई किसी की कोई नाराजगी नहीं होती, फौरन उस चीज के ऊपर आ जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो बड़े बाखबर लोग हैं। पर एनीवे मैं जरा वापस अपनी स्टोरी की तरफ आऊं। स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अंसार अब्बासी साहब ने की है, जंग में आज रिपोर्ट की है। अच्छा, आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि जराये के मुताबिक इमरान खान वफ्द की पाकिस्तान में मौजूदगी से आगाह हैं। उन्होंने ये बताया कि जी अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का एक ग्रुप इस हफ्ते किसी भी वक्त अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है और ये मुलाकात इस हफ्ते किसी वक्त भी हो सकती है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर शामिल कम से कम सिर्फ एक बंदे का मैं बारे में आपको ये बता सकता हूं। उनकी बातों से तो ये तासुर मिला जिससे उन्होंने बातें की कि इमरान खान सारी गलती पे है, इमरान खान ये ना करे, इमरान खान वो ना करे। भाई जो इमरान खान के साथ हुआ, क्या उसका भी कोई अजाला करेगा? जो उसका निकाह खत्म किया गया, जिस तरीके से वो कहते हैं हमारा मैंडेट छीना गया, तो चीजें तो दोनों तरफ से सेटल होंगी ना, ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तरफ से होंगी। पर एनीवे इस स्टोरी के अंदर भी यही तासुर है कि जी पीटीआई ये कर दे, इमरान खान ये कर दे तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। और फिर हेडलाइन भी है, तारीख कानूनी और सियासी मुस्तकबिल। तारीख कानूनी मतलब जिस किस्म के मुकदमात हैं
और जिस तरह के वहां पे सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो उसमें कौन सी ऐसी तारीख कानूनी चीज है। और सियासी मुस्तकबिल आज इलेक्शन करवा लें, सबसे पॉपुलर लीडर वो है। पर एनीवे मैं खबर पे आता हूं। आगे वो लिखते हैं कि जी मुतवक्का मुलाकात की तफसीलात अब तक वाजे नहीं, लेकिन वफ्द का ये दौरा इमरान खान के लिए मुमकिना रिलीफ के हसूल की खातिर खामोश सफारतकारी के जरिए नई कोशिशें शुरू करने का हिस्सा समझा जा रहा है। पीटीआई के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो इस ग्रुप की पाकिस्तान आमद से कबल ही इससे राब्ते में थे। ये वफ्द गुज़िश्ता हफ्ते से मुल्क में मौजूद है, लेकिन अब तक इस्लामाबाद में इसकी किसी अहम ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। और ये जो मैंने एक दो दिन पहले अपना व्लॉग बनाया था और उसके अंदर आपसे यही शेयर किया था कि वो शख्सियत लाहौर में थी एक, और वहां पे उसकी कुछ मुलाकातें हुई और फिर वो शख्सियत इस्लामाबाद आ गई। ये तकरीबन परसों की बात है, गालिबन मंडे वाले दिन जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो अभी भी ये वफ्द यहीं पे मौजूद है और ये भी बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी वो राब्ते में। क्या इस वफ्द के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात होगी? कुछ दोस्तों ने तो पिछले हफ्ते ये खबर दी थी कि जी मुलाकात हो गई, और मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मुलाकात नहीं हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो वफ्द आया हुआ है उसने ये कहा है, जो उसमें से एक शख्सियत ने ये कहा है। पर एनीवे अब क्या ये मुलाकात होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस वफ्द के अंदर कुछ लोगों का बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब को चुप करवाया जाए और वो चुप हो जाएं और हुकूमत से कोई मामलात उनके तय हो जाए। और इस स्टोरी के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जिस किस्म की तनकीद की जाती है उनकी जानिब से, उसमें कुछ नरमी आए, उनका लहजा तब्दील हो, तो शायद कोई रास्ते आगे बन सकें। वफ्द का ये दौरा पस पर्दा कोशिशों का हिस्सा है। और चंद माह कबल भी इस्लामाबाद एक वफ्द आया था और सीनियर सरकारी शख्सियात और इमरान खान के साथ मुलाकात की थी। आई एम नॉट श्योर कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन सीनियर सरकारी शख्सियात के साथ तो मुलाकात हुई थी। वफ्द की एक मरतबा फिर पाकिस्तान आमद से क्यासा आराइयां शुरू हो गई हैं। इमरान खान के मुस्तकबिल का रास्ता तलाश किया जा रहा है, वो भी ऐसे हालात में जब पीटीआई के बानी चेयरमैन के लिए सियासी और कानूनी रिलीफ के इम्कानात गैर यकीनी का शिकार हैं। अच्छा, अब ये जो वफ्द आता है ये तो नहीं होता कि खुद आ जाता है, ये बुलाया जाता है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत को पता है ये वफ्द आया हुआ है और हुकूमत ही के सोर्सेज ही फिर खबर देते हैं डिफरेंट सहाफियों को। हम तक भी खबर पहुंच गई, किसी और तक भी पहुंच गई, अंसार अब्बासी साहब तक भी पहुंच गई। तो ये बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत को अपना मुस्तकबिल बड़ा गैर यकीनी नजर आता है जब तक इमरान खान साहब से मामला सेटल नहीं होंगे। अगर इमरान खान का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, इमरान खान की सियासत भी कुछ भी नहीं है, तो फिर इन वफूद को पाकिस्तान क्यों आने दिया जा रहा है? क्यों इनसे सरकारी ओहदेदार भी मिलते हैं? क्यों हुकूमत को भी पता होता है अडियाला जेल में इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती, अडियाला जेल में इमरान खान के लीडरान नहीं मिल सकते, लेकिन अमेरिका से आया हुआ वफ्द जो है अगर उसकी मुलाकात करवाने के लिए हुकूमत तैयार है, तो बुनियादी तौर पर तो यह हुकूमत का मुकदमा लड़ने आया हुआ वफ्द, फिर वो तो हुकूमत की कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उन्होंने वहां पे पहुंचानी होंगी। अब देखते हैं ये मुलाकात होती है या नहीं होती। और वही फार्मूला इमरान खान साहब को दिया जा रहा है जो फार्मूला माजी में कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा आजमूदा हुआ, वो खामोश हो जाए, कुछ अरसा सियासत से अलग हो जाए। अब तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ही आपको पता है सियासत से किस हद तक मुतहरिक है मियां साहब, वो आपके सामने ही है। अच्छा, स्टोरी में लिखा हुआ है कि पीटीआई की जो पॉलिसी है उसमें तसलसल ना होने की वजह से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें तसलसल नहीं है? हुकूमत के ऊपर तनकीद वाली पॉलिसी में तो मसलसल तसलसल है। अब वो हुकूमत क्या चाहती है तहरीक इंसाफ से मुझे नहीं पता। वो यही चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश हो जाएं, और इसीलिए कल भी अलीमा खान साहिबा ने कहा कि भाई आपने बात करनी है तो खुल के हमसे बात करें, ये इशारों कनाइयों में हमसे बात नहीं हो सकेगी। पर माजी में भी इसी तरह होता रहा कि आपको पता है कि लंदन तक मुलाकातें होती रही, सारे मामला सेटल हुए। तो वही चीजें जो है अब इमरान खान साहब से भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ जाते हैं। आगे ये भी लिखा है उन्होंने अपनी स्टोरी में, ख्याल किया जाता है कि किसी भी पेशरफ्त के लिए जरूरी है कि पसे पर्दा मुलाकातों के साथ पीटीआई के अवामी सतह पर बयानात और पैगामात में नुमाया तब्दीली की जरूरत है, बिलखसूस पार्टी रहनुमाओं और पार्टी सोशल मीडिया की जानिब से और पार्टी के जो बैन अल-कौमी चैप्टर्स हैं उनकी जानिब से, खुसूसन जो अमेरिका और बरतानिया में लोग बैठे हुए हैं वो आला हुकूमती शख्सियात के हवाले से अपना रवैया बदलें, उनके ऊपर तनकीद ना करें। और जो मसलसल इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद हो रही है उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सियासी जमातों के साथ ही मामला बैठ के हल किया जाए, सियासी जमातें इसके ऊपर बैठें और वो ये मामला हल करें। तो अगर सियासी जमातें ये मामला हल कर सकती हैं तो जरूर करें।
लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि ये जो सियासी जमातें हैं इस वक्त इक्तदार में हैं, इनका तो ना वोट बैंक है ना इनकी कोई वुकत है, तो लिहाजा मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा। जिनके बिहाफ पे ये बात करना चाहते हैं मैं डायरेक्ट उनसे बात करूंगा। अब इस मौके से हो सकता है मैं एग्री ना करूं, हो सकता है कोई और एग्री ना करे, लेकिन फिलहाल इस वक्त तक तो इमरान खान साहब का यही मौकिफ है। अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा है जी अपनी स्टोरी के अंदर कि दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त पीटीआई की अपनी सफों में दूसरे दर्जे के कुछ रहनुमा अब तस्लीम करते हैं कि पार्टी के तसादुम के मौकिफ ने तामीरी मुज़ाकरात के इम्कानात में रुकावट डाली है, हत्ता कि जेल में बंद पार्टी लीडर की सतह पर भी कोई रोक टोक नहीं है। पार्टी के अंदर इमरान खान के लिए किसी न किसी तरह के रिलीफ के असूल के लिए यकीनी बनाने के लिए मोहतात इकदाम करने के मुतालबात सामने आ रहे हैं, लेकिन पीटीआई को कहा गया है कि वो सियासी कशीदगी के हवाले से नए मरहले की तैयारी करे। ये कशीदगी बार बार दोहराई जा रही है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो वो कशीदगी यानी अब जो दोबारा एहतजाज की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जी बड़ा एहतजाज होगा, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो उस खबर के अंदर यह भी है कि जी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा इस सारे एहतजाज वगैरह से, तो लिहाजा बातचीत करके इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ हासिल किया जाए। और ये बहुत सारे लोग इस चीज पे एग्री करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग भी कुछ एग्री करते हैं, दीगर लोग भी एग्री करते हैं, और बड़ा कैजुअली कह दिया जाता है कि जनाब वो बातचीत करें ताकि उनके मामला हल हों, जिससे तासुर ये मिलता है कि कानूनी मसाइल तो कोई भी नहीं है, सारे सियासी मसाइल हैं। अगर सियासत में बातचीत होगी और आगे चीजें बढ़ेंगी तो जिस तरह मियां साहब आए, उनका बायोमेट्रिक भी हो गया, पहले वो अदालतों को मतलूब थे, सारे उनके मामला ठीक हो गए, वो सब कुछ हो गया, तो वैसे ही इमरान खान साहब भी ड्राई क्लीन हो जाएंगे, उनके लिए भी कोई इश्यू नहीं है। अब ये कब तक होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, पर देखते हैं जनाब। अब ये खबर जो मैंने आपसे पहले शेयर की थी कि एक वफ्द आया हुआ है, अब अंसार अब्बासी साहब ने उसकी एक डिटेल शेयर की और बताया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है अवाम के हवाले से। अवाम के साथ क्या होने जा रहा है? पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब रुपए वसूली का हदफ, अवाम को बड़ा धचका लगने वाला है। जी हाँ जी, जो पेट्रोलियम लेवी लगती है, पेट्रोल के ऊपर एक तरह से जो टैक्स लगता है, उसमें इजाफा किया जा रहा है और उसमें जो एक्स्ट्रा 194 अरब रुपए अवाम से वसूल किए जाएंगे। जी हाँ जी, 194 अरब रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब महंगाई आने वाले दिनों में किधर जाने वाली है। और जो बार बार आपको बताया जाता है कि जी महंगाई बड़ी कम हो गई है, वो आप भी अगर महसूस करते हैं कम हो गई है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि पंजाब असेंबली में सूबे में अमन व अमान और 1930 का कानून नाफिज करने के लिए बुलाए गए इजलास में हुकूमती बेंचेस खाली रही। ये देख लें जनाब, ये हुकूमत की संजीदगी है कि एक बंदा सिर्फ वहां पे बैठा था। सूबे में अमन व अमान पर बहस, पंजाब असेंबली के इजलास में हुकूमती बेंचेस पर सिर्फ पार्लिमानी सेक्रेटरी की शिरकत, बाकी कोई भी वहां पे नहीं आया। कुछ अपोजिशन के अरकान थे लेकिन हुकूमत के बेंचेस पे सिर्फ एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत बैठी हुई थी। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि जी वो एक शख्सियत ने फरमाया कि वो पीएसएल पे गाना शाना हो गया तो उससे अजाब आता है, लेकिन बाकी सारी चीजों जो मुल्क में होती हैं उससे किसी चीज के ऊपर अजाब नहीं आता, बाकी कोई चीज लोग कंसीडर नहीं करते। एक और दानिश्वर साहब हैं, सो कॉल्ड दानिश्वर, और ये बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद दानिश्वर है, जो शायरी भी करता है और जो पता नहीं क्या क्या करता है। अब उस मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने कहा है कि एक तरफ इमरानी आमरीत है, दूसरी तरफ जर्नैली आमरीत। जर्नैली आमरीत इमरानी आमरीत से यूं बेहतर है कि यहां से शायद वापसी मुमकिन हो जाए। आप भी अगर कोई सियासी समझ बूझ रखते हैं तो आप भी नवाज शरीफ ही होते। सियासत.pk ये कह रहा है कि नफरत इमरान में नून लीगी दानिश्वर का आमरीत के हक में फतवा। अब बुनियादी तौर पे इस दानिश्वर ने कहा जी मैंने सियासतदानों से बात की है, ये वो दानिश्वर है जो जिनको नाम नहीं हजम होता था पिछले दौर में एस्टेब्लिशमेंट का। अगर कहीं पे आर्मी चीफ और DGI/SI वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिल रहे होते थे तो इनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे और ये कहते थे ये हाइब्रिड निजाम है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब जिस तरीके से सारा निजाम चल रहा है उसके हवाले से इस दानिश्वर ने फरमाया कि जी मैंने मुख्तलिफ जो है वो सियासतदानों से बात की है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो इमरानी आमरीत है, इमरानी आमरीत जो वोट से आएगी, जो जिसको वोट दे रहे हैं वो आमर है, लेकिन जो खुदा न खास्ता जर्नैली आमरीत है वो इमरानी आमरीत से बेहतर है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है उससे चीजें शायद वापस आ जाएं जमहूरियत की तरफ, लेकिन अगर इमरान खान आ गया तो जमहूरियत लुट जाएगी।
इससे आप अंदाजा लगाएं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान हमारे सियासी वजूद को नहीं मानता। भाई मैंडेट आपने उसका नहीं माना, सीटें आपने उसकी नहीं मानी, और मखसूस सीटें भी आप उसकी लेना चाहते हैं, वोट उनको पड़ा हुआ है, ये कहते हैं मखसूस सीटें हमें दे दो। तो कौन किसके सियासी वजूद को नहीं मान रहा। लेकिन एनीवे मुल्क में वो किस हद तक क्या है, हाइब्रिड निजाम है या नहीं है, वो एक अलग बहस आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी शख्सियात जिस तरीके से एक्सपोज हुई हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पे नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में और जरदारी खानदान की मोहब्बत में जमहूरियत होती थी, और अब कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में जमहूरियत करते हैं। अब उनका भी इम्तिहान होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी, वो कहेंगे जनाब अभी भी खबर आई है तो ये सारा निजाम हमारा भाई है, तो वो हो जाएगा। तो वो जो प्रिंसिपल लोग हैं वो किधर, बहुत कम है जो पहले भी इस तरह की बात करते थे, जो अब भी इस तरह की बात करते थे। और खास तौर पे इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं जो इस तरह बरमला बेशर्मी का मुजाहरा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो माजी में क्या कुछ कहते थे और अब आप कंप्लीटली उनको देखते हैं कि वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं। और अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जिनको आजकल जमहूरियत याद आई हुई है। आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में वो बहुत ज्यादा बेशर्मी का मुजाहरा करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी क्योंकि अब ये हमारे मर्जी की हुकूमत आ गई है, अब सारा निजाम ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे इशू ये है कि हमारी मर्जी की चीज हो, हमारी मर्जी के हुक्मरान हो। जिस तरह सियासी जमातें हैं ना, उनको भी स्टैब्लिशमेंट से प्रॉब्लम ऑपोजिशन में होती है। इक्तदार में तो पीटीआई वालों को भी आर्मी चीफ कौम का बाप लगता था, फोन टेप करने भी उनको बड़े अच्छे लगते थे, और वो सारी चीजें कहते थे जी हमारा एक पेज, और बड़े जोर से कहते थे, हर जगह पे बरमला इस चीज का इजहार करते थे। तो अब उनका भी इम्तिहान होगा अब जब दोबारा उनकी हुकूमत आएगी। और इसी तरीके से जो अभी मौजूद हुक्मरान है वो क्या कुछ कहते थे, सिलेक्टेड है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे, हाइब्रिड निजाम कहते थे, मियां साहब किस किस से जवाब मांगते थे, शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, दीगर मौजूद कायदीन क्या फरमाते थे, वो सबके सामने है। और एमल वली खान साहब की आप तकारीर सुन लें, बल्कि उनकी तो अभी आप रिसेंट तकारीर सुन लें, जब भारत के साथ हमारी जंग वगैरह हो रही थी उसमें उन्होंने क्या कुछ फरमाया। लेकिन वो फिलहाल उनको सब कुछ कबूल है और निजाम को भी वो कबूल है, तो सारा मामला इसी तरह चल रहा है। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद बचर खान साहब ने ये फरमाया है, और उन्होंने कहा है कि जी चाचा और भतीजी का ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 47 वाले असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इक्तदार में बैठे हुए हैं, फॉर्म 45 वाले जिनका मैंडेट है उनको वो मैंडेट नहीं हो रहा। आई डोंट नो किस चाचा और भतीजी का वो जिक्र कर रहे हैं, पर उन्होंने ये कहा है। अच्छा, ये सामने आप एक और खबर देख सकते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से, खबरें लाने वाली चिड़िया का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। अथर काजमी एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये बुनियादी तौर पे मैंने ही बात की जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही थी कि जी चिड़िया की ये खबर आ गई, वो खबर आ गई। मैंने कहा यार ये जिसका चिड़िया है या किसी का तोता है या किसी का कोई चुड़ैल है, इन सब का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि अब तक की जो सारी खबरें हैं, शुरू में तो खबरें आती रही कि जनाब नून लीग 100 सीटें जीत जाएगी, पीटीआई को कुछ भी नहीं मिलेगा, पीटीआई तो तितर बितर हो जाएगी, लेकिन वो सारी खबरें जो है वो इधर उधर हो गई। तो ये जिस की जो कोई चिड़िया है, जिस तरह मैंने अर्ज किया चुड़ैल है, बिल्ला है, किसी का बकरा है, जो भी है, इन सब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए कि ये कहां से खबरें लेके आते हैं, और फिर आगे आके जो है जो लोग खबरें देते हैं उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, पेशावर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज हुआ, पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये इन इट सेल्फ इज ए न्यूज, लेकिन आगे फिर वहां पे जो कुछ हुआ, एक कैंप उन्होंने जला दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, और उसमें एक मौजूद शख्सियत की, उनके कोई जो सीनियर रहनुमा है उसकी वीडियो वगैरह काफी वायरल हुई। अब उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उस पर उन्होंने माजरत की, और उन्होंने कहा जी हम पे जो गैस फेंकी गई वो गैस मेरे सर पे चढ़ गई थी और इस वजह से मैंने ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सारे मेरे भाई हैं, मुझे वो झंडा नहीं जलाना चाहिए था, विच इज मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। उन्होंने इसको उसके ऊपर माजरत की है। लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के ऊपर कब से गैसें फेंकी जा रही हैं, क्या कुछ नहीं किया जा रहा। अगर उनके दिमाग को किसी दिन चढ़ गई तो फिर क्या होगा। पर एनीवे ये अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में तहरीके इंसाफ को भी देखना चाहिए। अगर आप दूसरे सूबों में अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का जिक्र करते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपके सूबे में कोई एहतजाज कर रहा है तो आप उसके ऊपर गैस फेंकना शुरू कर दें। वो ये कह रहे हैं कि जी वो रेड जोन की तरफ जा रहे थे। जो भी है, इसको बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है। हर सियासी जमात को सियासी एक्टिविटी की इजाजत होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।